हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अभी बिलावा एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा का एक न्यू टॉपिक जो है एक्सेस मॉडिफायर्स। तो आज हम डेप्थ में जानेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर? Access modifiers specify the accessibility of class, method or constructor. User can change the accessibility by using the access modifier. बेसिकली जो एक्सेस मॉडिफायर होते हैं ये हमारी क्लास और मेथड और कंस्ट्रक्टर का स्कोप बताते हैं कि ये मेथड या ये क्लास मेरी किस रेंज में यूज़ हो सकती है। विद इन अ पैकेज यूज़ होगी या विद इन अ क्लास यूज़ होगी, और या मेरी कहीं पे भी ये यूज़ हो सकती है, मेरी क्लास या मेरा मेथड। ओके, और आप इसको चाहें तो अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी और अपनी स्कोप ऑफ क्लास और एनी मेथड को बाय यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर। ओके, देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स। फर्स्ट इज प्राइवेट। प्राइवेट कीवर्ड हमें कहता है कि आप किसी भी क्लास, किसी भी मेथड को विद इन अ क्लास ही यूज़ कर पाएंगे अगर उसके आगे प्राइवेट लिखा हुआ है। आप उसको किसी भी आउटसाइड द क्लास में यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इज डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड क्या होता है कि अगर किसी भी क्लास या मेथड या किसी भी कंस्ट्रक्टर के आगे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स वो डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट बेसिकली क्या कहता है कि आप उसको उसी पैकेज के अंडर क्लासेस में एक्सेस कर पाएंगे जिस पैकेज में वो क्लास रिसाइड कर रही है। ओके, एंड थर्ड इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड बेसिकली क्या कहता है कि आप उस क्लास में उसको एक्सेस कर पाएंगे और जिस पैकेज में वो क्लास प्रेजेंट है और उस पैकेज में जितनी भी और क्लासेस हैं उसमें आप एक्सेस कर पाएंगे, और या कोई क्लास उस क्लास की चाइल्ड क्लास है तो उसमें भी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। एंड फोर्थ इज पब्लिक। पब्लिक क्या कहता है कि आप अगर किसी भी मेथड, किसी भी क्लास के आगे पब्लिक लिखा हुआ है तो आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं विद इन अ पैकेज, विद इन अनदर पैकेज, विद इन अनदर क्लास। ओके, that is the basically 4 types of the keywords. So let's understand them one by one with the help of some code. So let's code it guys. तो अब मैं पहले यहाँ पे क्या करूँगा, एक अपनी फाइल बनाऊँगा दैट इज़ a.java नाम की। ओके, तो देखिए मेरे को पब्लिक क्लास a मिल चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक मेथड बनाऊँगा जो कि मेरा पब्लिक होगा, मेथड पब्लिक void get, जो एक स्टेटमेंट प्रिंट करेगा जो होगी मेरी हेलो। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक अपनी नई क्लास बनाऊँगा दैट इज़ b.java। ओके, तो यहाँ पे मेरे को पब्लिक क्लास मिल चुकी है। अब मैं इसमें अपना मेन मेथड डिफाइन कर दूँगा। ओके, अब मैं क्या करूँगा, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और ए क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं गेट मेथड को कॉल करूँगा। नाउ इसको मैं अब रन करके देखता हूँ कि मेरे को ये क्या रिटर्न करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इसने मेरे को हेलो प्रिंट करवा दिया है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि मेरी जो ए क्लास है उसको मैं जाके क्या कर दूँगा, प्राइवेट करके देखता हूँ क्या होता है। तो अब मैं इसको सेव करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी ए क्लास है वो तो मेरी प्राइवेट हो चुकी है। ओके, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे बी में तो ये क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्टर ए इज़ नॉट विजिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी भी क्लास को प्राइवेट बना रहा हूँ तो मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट किसी और क्लास में नहीं बना पाऊँगा। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास को प्राइवेट करने की जगह मैं इसके मेथड को प्राइवेट कर दूँगा। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा मेथड प्राइवेट बन चुका है। अब आप देखें कि मेरे जो ए का ऑब्जेक्ट बनाना था तब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट जब मैं गेट मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है। ये कह रहा है कि मेथड गेट फ्रॉम टाइप ए इज़ नॉट विजिबल, बिकॉज हमने उसको प्राइवेट बना दिया तो उसकी विजिबिलिटी सिर्फ उस ए क्लास के अंदर ही है, आउटसाइड दी ए उसको कोई नहीं जानता। दैट्स द यूज़ ऑफ द प्राइवेट कीवर्ड। जब हमें किसी भी चीज़ को सिर्फ विद इन अ क्लास चाहिए कि वो विद इन अ क्लास यूज़ हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्राइवेट कीवर्ड को। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोटेक्टेड कीवर्ड। तो मैं क्या करूँगा, एक क्लास में जाके क्या करूँगा, अपना जो मेथड है उसको मैं प्रोटेक्टेड कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको
क्या कर दिया, प्राइवेट की जगह प्रोटेक्टेड कर दिया और उसमें मैंने प्रिंट स्टेटमेंट करवाई, दैट इज़ प्रोटेक्टेड मेथड। अब मैं क्या करूँगा, अपनी बी क्लास में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ए इज इक्वल टू ए न्यू ए, ओके, एंड आई विल कॉल द मेथड ए डॉट गेट। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोटेक्टेड मेथड प्रिंट हो चुका है। तो बेसिकली प्रोटेक्टेड हमें क्या कहता है कि आपके पैकेज में जितने भी क्लासेस है, अगर आपको उनको एक्सेस देना है किसी भी अपनी क्लास के मेथड का, तो आप उसके आगे अगर प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगा देते तो वो किसी भी अनदर क्लास विद इन अ सेम पैकेज को एक्सेस हो जाएगा। तो अब हम इसको समझते हैं। अब मैं क्या करूँगा, पैकेज के अंदर एक न्यू फोल्डर ओपन करता हूँ, दैट इज़ पैकेज1, ओके, और इसके अंदर मैं एक ओपन करता हूँ न्यू फाइल, दैट इज़ c.java, ओके। पैकेज हो गया जो हमारा, गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ, दैट इज़ पब्लिक void hello, ओके। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लूँगा, इससे हेलो ही प्रिंट करवा लेते हैं, ओके। तो मैं इसको सेव करता हूँ और अपनी बी क्लास में इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट पैकेज1, सॉरी, इंपोर्ट पैकेज1 डॉट सी, ओके। तो अब मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है, व्हाट्स इट, ओके, सो पी इज कैपिटल, ओके। तो आई हैव इंपोर्टेड दी सी, ओके। नाउ आई कैन make the object of the C class, okay, C is equals to C new C, so I can call C dot hello method, and you can see it will give me the result hello. But what if I made the public protected instead of, okay, so you can see here I have make the object of the C class but it not accessible the method because I have declared it as the protected। तो प्रोटेक्टेड हमें कहता कि एक पैकेज में आपके पास जितनी भी क्लासेस है उसको तो एक्सेस दे दूंगा मैं, बट आउटसाइड दी पैकेज अगर कोई क्लास किसी और पैकेज में मुझे एक्सेस करेगा तो मैं उसको अपने एक्सेस नहीं दूंगा, ओके। तो यही यहाँ पर हो रहा है। तो हेलो मेरा क्या था, सी किस पैकेज में लाई करती है, पैकेज1 में, बट आई एम एक्सेसिंग इट इन दी पैकेज क्लास पैकेज, ओके। तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, दैट इज द यूज ऑफ द प्रोटेक्टेड कीवर्ड, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी पब्लिक कीवर्ड। तो बेसिकली पब्लिक कीवर्ड क्या कहता है कि आप मुझे जहाँ पे मर्जी एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इस मेथड को पब्लिक बना दूँ तो क्या होगा, ओके। तो मैं इसको बी में जाके देखता हूँ कि मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं, सी डॉट हेलो, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मैं इसको इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ, दैट इज़ द यूज़ ऑफ द पब्लिक कीवर्ड। तो पब्लिक कीवर्ड को अगर किसी भी मेथड के आगे, किसी भी क्लास के आगे पब्लिक लिखे तो बेसिकली इसका मतलब है कि आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके, विद इन अ एनी क्लास और एनी पैकेज, ओके। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। डिफ़ॉल्ट कीवर्ड बेसिकली हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी भी क्लास के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो बेसिकली क्या है कि वो एक डिफ़ॉल्ट कीवर्ड है, ओके। उसके लिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको भी हम समझते हैं। अगर मैं अपनी C.java में इसके आगे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देता तो मतलब क्या होगा कि इसका एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफ़ॉल्ट ही है। अब मैं इसको सेव करूँगा। अब मैं देखता हूँ क्या मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, नहीं।
आप देख सकते हैं कि मैं सी डॉट हेलो मेथड को एक्सेस नहीं कर पा रहा बिकॉज ये डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट क्या कहता है कि आप विद इन अ पैकेज आप मेरे को एक्सेस कर सकते हैं और विद इन अ क्लास। ओके, तो बेसिकली बट ये तो मेरा आउटसाइड द क्लास और आउटसाइड द पैकेज हो गया, तो इसलिए मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड अगर मैं इसकी जगह प्राइवेट लगा के देखूँ तो भी नहीं मैं इसको एक्सेस कर पाऊँगा, बिकॉज प्राइवेट तो क्या कहता है कि मैं सिर्फ अपनी क्लास में ही एक्सेस करूँगा। तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ द डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। ओके, तो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड बेसिकली आप विद इन अ क्लास और विद इन अ पैकेज यूज़ कर सकते हैं। ओके, डिफ़ॉल्ट अगर आप लगाना चाहें लगा भी सकते हैं, दैट्स नॉट इशू, बट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं पब्लिक बना देता हूँ, दैट इज़ द ओनली वे टू एक्सेस दिस मेथड इन दी अदर पैकेज क्लास। ओके, तो अब इसको एक्सेस कर चुका हूँ मैं। So that's the use of the default and the public keyword. So I hope you will understand it very clearly. Okay, so till then, like, share and subscribe. I will catch you up in the next lecture. Thanks for watching.